नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार राहुल गांधी जी ने इस्तीफ़ा दे ही दिया। नहीं, सांसदी से नहीं दिया है, मतलब सांसद तो हैं, लेकिन जो 2 सीटों से वो चुनाव जीते थे, एक वायनाड की लोकसभा सीट थी और एक है रायबरेली की लोकसभा सीट। तो उन्होंने आखिरकार, क्योंकि एक सीट छोड़नी थी, तो उन्होंने फैसला किया है कि वो यूपी वाले ही रहेंगे और वायनाड सीट से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि वायनाड सीट छोड़ दी है। तो अब ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार अब वायनाड सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या वो गांधी फैमिली से ही रहेंगे या फिर कोई और, तो आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो राहुल गांधी जी ने पिछली बार, यानी कि जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें अमेठी की सीट से भी चुनाव लड़ा था और वायनाड से भी। वायनाड से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी जी के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था उनको। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनावों में लड़ने की बारी आई तो वायनाड तो उन्होंने रखा कि वायनाड से चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ा भी और जीत भी गए हैं। और जब बात आई यूपी में कि यूपी में फिर से क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो जवाब ना था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो चुनाव नहीं लड़े, चुनाव लड़े, लेकिन रायबरेली लोकसभा सीट से, जहां पे कभी सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन जब चुनाव जीत गए हैं तो उनके पास एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार किसी एक सीट को तो छोड़ना ही है, क्योंकि नियम के अनुसार आप केवल और केवल एक लोकसभा सीट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। तो कौन सी सीट छोड़ी जाए, ये एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब सभी जो असमंजस वाली स्थिति थी वो सब खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो वायनाड सीट को छोड़ देंगे और रायबरेली सीट को ही अपने पास रखेंगे। यानी कि, और जाहिर सी बात है, कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे उन्होंने दिखाया, काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला है। और शायद अगर वो रायबरेली सीट छोड़ के वायनाड चले जाते तो शायद परिस्थितियाँ बदल सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और रायबरेली सीट पर ही रहने का फैसला किया है। और वायनाड सीट से पहली बार प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, यानी कि राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी जी अब चुनावों में उतरेंगी और वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी कि वायनाड सीट पे जब उपचुनाव होंगे तो वहाँ पे आपको पहली बार वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी जी देखने को मिलेंगी डायरेक्ट फाइट में। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इन सभी मुद्दों के ऊपर, कि क्या राहुल गांधी जी ने सही किया है वायनाड लोकसभा सीट छोड़कर और रायबरेली को ही अपने पास रखकर, क्योंकि यूपी में अपनी जो जनता थी, जो इनके समर्थन में जिन्होंने वोट किया, क्या रायबरेली में रुक जाने से वो वैसे ही बरकरार रहेगा और आगे, क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने हैं यूपी में, तो वो भी एक देखने की बात होगी कि क्या ये फैसले से लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हालांकि ये उपचुनाव होगा, यहाँ भी जो भी विधानसभा की कुछ सीटें जो खाली हैं वहाँ पे उपचुनाव होने हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, क्योंकि अभी सेंट्रल लेवल पे गठबंधन चल रहा है, तो हो सकता है स्टेट में भी ऐसा कुछ असर देखने को मिले। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी जी ने सही किया वायनाड लोकसभा सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखकर? आपकी अपनी खुद की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।